राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्वीन ऑफ शिमरिंग सोल 666। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि भगवान जी, यूनिवर्स आपसे क्या चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं और यूनिवर्स आपसे क्या चाहते हैं। मीन्स वो क्या चाहते हैं कि अब नेक्स्ट मूव आपका क्या होना चाहिए। ओके, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि यूनिवर्स हमें हमसे क्या चाहते हैं, कि हमारा नेक्स्ट मूव, हमारा नेक्स्ट कदम क्या होना चाहिए अपनी लाइफ के प्रति, अपने प्रति। ओके, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड गाइडेंस। ये जनरल गाइडेंस है, प्लीज। ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। प्लीज archangels, जनरल गाइडेंस, यूनिवर्स हमारा नेक्स्ट कदम क्या दिखना चाहते हैं, हमसे क्या चाहते हैं कि हम क्या नेक्स्ट कदम लें अपनी लाइफ के प्रति। प्लीज यूनिवर्स, हम अपनी लाइफ के प्रति नेक्स्ट कदम क्या लें, नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। जनरल गाइडेंस, यूनिवर्स। आई थिंक जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि वो किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हैं और इसी वजह से उस एनर्जी में बहुत स्ट्रक हो चुके हैं। अपने आप में वो टू ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस इन द एम्परर। तो हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बट आपसे गॉड ये कहना चाहते हैं, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड मत होइए, क्योंकि आपको जस्टिस मिलने वाला है। और जस्टिस हमेशा आपके कर्म के मुताबिक आपको मिलता है कि आपने कैसा कर्मा किया है। आपने जैसा कर्मा किया होगा उसी तरीके से आपको, उसी तरह से यूनिवर्स आपको सही गाइडेंस और सही रास्ता और आपके मुताबिक ही, आपके कर्म के मुताबिक ही आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ अच्छा या बुरा करते हैं, वो हमारे अंदर की, हमारी अपनी भावनाएं होती हैं। और हम जब ऐसी भावना से, जो किसी के साथ गलत हो, किसी के साथ बुरा हो, और हमें ऐसा लगे कि हम सही कर रहे हैं, जब हमारे साथ कुछ गलत होता है या अच्छा होता है, जब हमारे साथ अच्छा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, बट जब हमारे साथ बहुत बुरा होता है तो हम बहुत दुखी होते हैं। उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ सही नहीं हुआ, हमारे साथ गलत हुआ। बट कई बार ऐसा होता है कि हमें अपना कर्मा हमें मालूम ही नहीं, समझ ही नहीं आता। कि हो सकता है कि अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसा मोड़ आया है तो उसकी जो जो एनर्जी है उस वक्त की, हो सकता है कि हमने कुछ ऐसा ही कर्मा क्रिएट किया हो। क्योंकि कर्मा कभी भी गलत और सही नहीं होता, जैसा हम करते हैं वैसा ही होता है। और हमें, हमारी नज़र में जो सही होता है तो वो सही कर्मा बनता है, अगर गलत होता है तो गलत कर्मा बनता है। बट अगर कोई चोर ये कह दे कि मैंने चोरी की, बट मैंने अपने घर के बच्चों को रोटी खिलाने के लिए चोरी की, तो मैंने सही कर्मा किया। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि अगर आपको अपने बच्चों की इतनी ही परवाह थी, आप उनको रोटी ही खिलाना चाहते थे, इसीलिए आपने चोरी की, तो आप बर्तन मांज के भी उनको खाना खिला सकते थे।
तो यहाँ पे आपकी इस चीज़ को लेके आपके साथ जो जो एक ये होता है ना कि माफ़ कर दिया जाए, कि अगर आप इनोसेंट हो, तो इनोसेंट तो भगवान के सभी बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं। हर इंसान को जजमेंट का यहाँ पे जो एक संसारी तौर पे जो हम अपने आप को जज करते हैं, अपने सोल माइंड लेवल को प्रॉपर तरीके से अच्छे से उसकी छानबीन करते हैं, समझते हैं कि सही और गलत में क्या फ़र्क है। तो ये जो मनुष्य को ये चीज़ें दी गई हैं, और अगर उस चीज़ को वो बंदा नहीं समझता, वो इंसान, वो पर्सन नहीं समझता, तो उस वक्त पे यूनिवर्स का यहाँ पे कोई दोष नहीं है कि उसने सही और गलत क्या किया। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा गलत हो रहा है, भगवान ऐसा कर रहा है, हमने क्या किया था। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वो भगवान कर रहा है, यूनिवर्स कर रहा है। वहाँ पे जो आपका कर्मा आपकी नज़र में सही था, वो वो कर्मा ही आपको रिटर्न हो रहा है। बट जब वो रिटर्न हुआ तो वो तब आपकी नज़र में वो गलत हो गया। तो ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स कभी भी, यूनिवर्स हमेशा किसी को किसी के साथ गलत नहीं करते। यूनिवर्स हमेशा हर किसी के साथ जस्टिस करते हैं। बट जस्टिस उसी तरह से होता है जिस तरह से आपका अपना कर्मा होता है। तो इसलिए यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों को लेके जब आप कंफ्यूज होते हो, तो आप उस चीज़ों को भगवान पे छोड़ दें। उस चीज़ को लेके आपको इतना अपने अंदर अपने माइंड को स्ट्रक नहीं करना चाहिए, अपनी सोल को स्ट्रक नहीं करना चाहिए ऐसी चीज़ों में जहाँ पे आपको जवाब ही ना मिले। तब आपको सरेंडर करके गॉड से उन चीज़ों के लिए जस्टिस जो है उस तरीके से समझना चाहिए कि जब आपको ये लगे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तब आप एक पेशेंस के साथ अपने गॉड से कनेक्ट होके उनसे बात कीजिए, उनसे क्वेश्चन कीजिए। तब आपको अपने आप वो चीज़ें समझ आएंगी। आप बैक जाके खुद को देखिए, टटोलिए कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर्म मैंने भी तो नहीं किया। मैंने मीन्स कभी ऐसा हुआ हो कि हमने अनजाने में ही किसी के साथ कुछ गलत कर दिया हो, तो उस वक्त पे हमें ऐसा लगता है कि हम सही कर रहे हैं। बट यूनिवर्स तो ये चीज़ आपकी ही आपको रिटर्न कर रहा है। यूनिवर्स कभी भी कुछ अलग से अपने पास से किसी को कुछ नहीं देता। यूनिवर्स सबको सिर्फ प्यार देता है। प्यार के अलावा जो कर्मा होते हैं, किस्मत होती है, ये इंसान खुद ही लिखता है। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है आप बहुत कंफ्यूज हो किसी चीज़ों को लेके, और आप उस चीज़ों की वजह से कुछ ईगो में भी आ रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो बस सब अच्छा किया, सही किया, जैसा भी था, मैंने हमेशा लोगों के साथ मतलब लोगों के साथ रह के उनकी हमेशा हेल्प की, उनके लिए अच्छा किया, ये किया वो किया। बट कहीं ना कहीं आपने हार्ट ओपन नहीं किया, जैसे कि एक्सेप्टेंस की फ्रीक्वेंसी में या फिर गिविंग रिसीविंग की फ्रीक्वेंसी में आप कभी हो सकता है कि नहीं आए, जिसकी वजह से आप इस वक्त कुछ चीज़ों को लेके अंदर ही अंदर स्ट्रक हैं और जगलिंग कर रहे हैं कि आप कंफ्यूज्ड हैं। तो भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को मेरे पे छोड़ दें। और अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सही और गलत के मायने को अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप आज और कल में अपनी हर चीज़ पे ध्यान दें, फोकस्ड के दें कि आपने कुछ ऐसा तो नहीं किया। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया जो गलत था, तो यूनिवर्स आपके साथ कभी भी कुछ गलत होने ही नहीं देंगे, और आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिना टेंशन के। आप जिस चीज़ का रास्ता देख रहे हैं, जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, या जिस चीज़ के लिए आपके मन में कुछ चल रहा है, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। आपके अम, आपके
करियर से रिलेटेड हो सकती है, लव रिलेटेड हो सकती है, आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, नॉर्मली रिलेशंस प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसी भी एनर्जी है, जो भी कुछ है, आप उसे भगवान पे, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। अगर आप सही हैं, सच्चे हैं, तो आपको इस चीज़ को सोचना ही नहीं चाहिए। इस चीज़ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बस मन से, अंदर से गॉड को सरेंडर कर देना चाहिए कि जो भी है, जैसा भी है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं तुम पे छोड़ता हूँ कि ये चीज़ें, या छोड़ती हूँ, जो भी एनर्जी, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, वो इस चीज़ में आ जाए कि मैं यूनिवर्स पे छोड़ते हैं कि जो भी हमारे साथ होगा अच्छा होगा। बट हमें जो जस्टिस चाहिए, जो चीज़ हमें चाहिए, आप उसके लिए लॉयल हो जाइए, प्योरिटी में आ जाइए, और उस चीज़ की वैल्यू को समझिए। चाहे वो पैसा हो, रिलेशंस हो, फैमिली हो, या कुछ भी हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जिस इंसान से, जिस चीज़ से, जिस चीज़ की वैल्यू नहीं समझ रहे, जिस चीज़ को आप मतलब जिस चीज़ को आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं, या जिसके साथ आपने बुरा किया है या गलत किया है, आप उनसे दिल से सॉरी बोलें, अपने मन से बोलें, या उस करियर से रिलेटेड अगर आपको कुछ नहीं हो रहा, के साथ गलत हो रहा है, तो आप वहाँ पे भी चीज़ों को लेकर उस तरीके से परेशान मत होके भगवान पे, यूनिवर्स पे छोड़ दें कि अगर कहीं आप किसी चीज़ को लेके गलत भी थे, या आपको लगता है कि रियलाइज़ होता है कि मैंने गलती की है, तो उस चीज़ को मान लेने से और सुधार लेने से, अगर आप सुधार लेते हो उस चीज़ को, तब वह यूनिवर्स कहता है कि मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। अगर आप किसी के साथ गलत नहीं करते, तो आपको एक नई शुरुआत दी जाएगी, आपको न्यू बिगनिंग दी जाएगी, और आप इस चीज़ को अचीव कर लोगे जब आप अपनी चीज़ों को खुद सुधार लोगे। जिन रिश्तों को ख़राब किया है सुधार लोगे, जिस करियर को खुद टाइम नहीं दिया, या तरीके से नहीं चलाया, समझा नहीं, वैल्यू नहीं दी, जिस पैसे को वैल्यू नहीं दी, जिन चीज़ों में भी आपने अपने आप को हमेशा उस वक्त वैल्यू नहीं दी, जिस चीज़ को भी, अगर आप सुधार लेते हो अपनी गलती को, अपनी चीज़ों को, तब आपको एक नई शुरुआत के साथ न्यू लाइफ दी जाएगी, न्यू बिगनिंग दी जाएगी। तब आपकी जो चीज़ें आप चाहते हो, आपको वो मिलेंगी, आपको खुशी मिलेगी, आप हमेशा हैप्पी लाइफ पाओगे। और देखो, ये जो कार्ड्स हैं, बॉटम ऑफ कार्ड भी ऐसे ही हैं, जिनमें शायद जिस तरीके से ये कार्ड आया है, जैसे कि यहाँ पे आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई चीज़ आप पाना चाहते हैं, हो सकता है आपका करियर ख़राब हो चुका है, तो आप उसमें अच्छी प्रोग्रेस पाना चाहते हैं, या आपका कोई रिलेशन ख़राब हो चुका है, तो आप उस रिलेशन के बारे में सोच रहे हो, उसको वैल्यू देना चाहते हो, उसको पाना चाहते हैं। तो अगर आप अपनी चीज़ों को सुधार लेंगे, आप अपनी चीज़ों में सुधार लाएंगे, और अपने कर्मास को रिलीज करने के लिए गॉड की यूनिवर्स की को सरेंडर करके उनसे हेल्प मांगेंगे, और अपने आप को उस प्योरिटी में लेके आएंगे कि जहाँ पे आपको लगेगा कि आप हर किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, तब यूनिवर्स आपको ज़रूर न्यू लाइफ के साथ न्यू बिगनिंग, न्यू करियर, अच्छे रिलेशंस देंगे, अच्छी खुशियाँ देंगे, इन्जॉयमेंट देंगे, और जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपके पास ज़रूर आएगी। तो जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा।
सरेंडर कीजिए, खुद को सुधारिए, लॉयल्टी में लेके आइए, प्रायोरिटी में रहिए, लोगों को समझिए, लोगों को वैल्यू दीजिए, लोगों की वैल्यू समझिए। जो आप अपने लिए जैसा समझते हैं, जैसा आप खुद के लिए लोगों से चाहते हैं, वैसा आप दुनिया के लिए कीजिए। लोगों की हेल्प कीजिए, लोगों से प्यार कीजिए अनकंडीशनली, हर सिचुएशन में हमेशा हर किसी का साथ दीजिए। तो यूनिवर्स हमेशा आपके साथ ही है, आपकी हर रिलेशन को अच्छा करते हैं, हर चीज़ को, आपके करियर को अच्छा करते हैं। आपको हर वो चीज़ मिलती है जो आपके अंदर चल रही होती है। बस करना क्या है आपको, आपको अपनी सच्चाई में आना है, अपनी चीज़ें सुधारनी है, जस्टिस मिलेगा। आपको सरेंडर करना है, गॉड से हेल्प मांगिए, खुद को सुधारिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइज, अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। हाँ, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।